नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बुलेट ट्रेन चलाने का सपना अभी पूरा नहीं हो सका है और इस बीच वंदे भारत और तमाम दावे हैं कि भारतीय जो रेल है उसने किस कदर क्रांतिकारी जो एक निर्णय भी लिए हैं और कुछ क्रांतियां भी की हैं, लेकिन जो सच्चाई है इससे इतर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लंबे समय से जो असुरक्षित है सफर होता चला जा रहा है रेलवे में, सफर में जो सुरक्षा से जुड़े पैमाने पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं या नहीं उतर पा रही है भारतीय रेल इस मसले पर, तो उसकी गूंज बार बार हो रही है। और जो भारतीय रेल के सफर में एक मसला, एक मामला आम है। आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी और कहते हैं ना कि कटक से अटक से कटक तक आप सफर कर लीजिए, लेकिन वहां एक जो मामला है, मसला है, वो बार बार सामने आता है। और वो जो है, सुरक्षा से जुड़ी जो बात है, वो बहुत सारे ऐसे दृश्य पैदा करता है, ऐसी कुछ तस्वीरें आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं, हिला देती हैं अंदर तक, खौफनाक तस्वीरें। और कुछ ऐसी ही एक खौफनाक तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है। मध्य प्रदेश में एक युवक की जान ले ली गई और जान लेने वाले कौन थे? जान लेने वाले थे किन्नर। किन्नरों ने जान ली और सबसे विस्मय की बात यह है कि चलती रेल में जो कुछ हादसा या जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल एक युवक था जो भोपाल में नौकरी किया करता था। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, वहां वो उसकी सेवाएं उस दुकान में चल रही थी और वो भोपाल से विदिशा, निकट है भोपाल से, लगभग 85 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है विदिशा। वहां जो आया आया करता था, होता था। निकल कर यह है कि उसका शव मिला। शव मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम करी, लेकिन अब इस मामले की गूंज इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक जो मध्य प्रदेश की सरकार है, इस मध्य प्रदेश की सरकार से मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेता के रिश्तेदार निकल कर आए। और रिश्तेदार निकलने के अलावा जो पूरा घटनाक्रम है, घटनाक्रम ऐसा है, इसका जो शव तो मिला था रेल पटरियों पर 15 मार्च और 16 मार्च के दौरान इसकी सूचना मिली थी कि एक शव मिला है एक पटरियों पर, गंजबासौदा स्टेशन के निकट की बात थी। और उसके बाद जो मिला इसका शव, तो शव मिलने के बाद इसकी पुलिस ने मर्ग कायम कर, लेकिन अब निकल कर ये सामने आ रहा है कि मसला ये नहीं था। दरअसल इसको लेकर पूरा एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वायरल वीडियो ये बतला रहा है कि जब ये सफर कर रहा था तो वहां किन्नरों का एक दल था उस कूपे में। उस कूपे में किन्नरों के दल ने लोगों से पैसे मांगना शुरू किए, पैसे मांगते रहे और इस ये जो मारा गया किशोर है, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम जो है ये लड़के का नाम बताया गया है, सामने जो निकल कर आया है, इसका नाम है, एक तो जो मैंने बताया कि ये जो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष प्रेम नारायण विश्वकर्मा, ये उनका रिश्तेदार निकला है और इसका नाम आदर्श विश्वकर्मा है। आदर्श विश्वकर्मा जो विदिशा भोपाल भोपाल विदिशा अप डाउन किया करता था। उसकी यहाँ एक दुकान में जो उसे काम मिला हुआ था, वहाँ आता जाता था, एक वहाँ अपनी भूमिका अदा करता था। तो रोज की तरह ये 15 मार्च की घटना बताई गई। 15 मार्च को लौट रहा था और उसी दौरान उस कूपे में जो ये गोंडवाना एक्सप्रेस बताई गई है, गोंडवाना एक्सप्रेस जो गाड़ी है, ट्रेन है, उससे लौट रहा था और वहाँ रास्ते में इसका जो सामना हुआ किन्नरों के दल से, जो पैसे माँग रहे थे वहाँ यात्रियों से और इससे भी माँगे गए। इसने शायद जो निकलता है देने में आनाकानी की या नहीं दे रहा था, इसकी जेब में हाथ डाला गया। जेब में जब हाथ डाला, जो निकला है, जो अब तक की सूचनाएँ हैं, पुलिस पड़ताल कर रही है, पुलिस ने मुकदमा मामला मर्ग कायम किया था। अब चूँकि ये हाई प्रोफाइल हो गया है, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जो नेताजी हैं, अध्यक्ष हैं एक बोर्ड के, उनका ये रिश्तेदार है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन प्रदर्शन हुए हैं, गद्देबाज से एक ज्ञापन सौंपा गया है, वहाँ स्थानीय प्रशासन को माँग की गई है कि इसकी जाँच पूरी की जाए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। तो इसके बाद पुलिस एक्शन में आई है।
हरकत में आई है, प्रशासन ने कसा कसा है कह सकते हैं, तो अब जो पड़ताल में निकल रहा है कि इसके जेब से ₹10 का नोट निकालने का प्रयास किया, इसने आपत्ति की, तो इसको बहुत बुरी तरह से उस जो किन्नरों की पूरी मंडली थी, टोली थी, उन्होंने पीटा जमकर, बहुत मारा। और एक विस्मय की बात ये भी है कि वहाँ वो पिटता रहा, लोग जो और सवार थे उस कूपे में, बहुत सारे लोग थे, जो मूक दर्शक बने रहे और इसको बेरहमी से पीटा गया, इसकी छाती पर बैठ गए, कपड़े उतार कपड़ों को वो खोलते हुए ऐसा बताया गया है जो निकला है किन्नर्स और जबरदस्त पिटाई के बाद इसको चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। अब मामला पहले मर्ग में हुआ था, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पूरे का पूरा मसला मामला जैसे मैंने कहा सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है कि ये एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जो नेता है उनका रिश्तेदार निकल आया है और उन्होंने एक्शन की मांग की है तो ये हो रहा है और ये जो मैं समस्या है, किन्नरों वाली समस्या है, आप देश में कहीं भी चले जाइए ट्रेन्स में, हर तरफ इस तरीके के जो मंडली है या जो ये माँगने वाले हैं वो आते हैं और ये तो आते ही आते हैं और भी जो सुरक्षित सफ़र है, उससे जुड़े बहुत सारे लैक्यूनाज़ सामने आते रहते हैं, कई सारे हैं, हम देखते हैं और इधर तो जो रेल मंत्री जी हैं, वो तो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते। सुरक्षा के लिए बहुत सारा जो एक धन की व्यवस्था है, वो होती यात्रियों की के माध्यम से ही है, उन्हीं की जो टिकट होती है, उसी में सारा कुछ समाहित है, लिया जाता है। लेकिन क्या कुछ स्थितियाँ हैं, क्या हालात हैं? इसके पहले हम देख चुके हैं, अभी महाकुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान कैसे दिल्ली में वो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ था, कितने लोगों की जानें चली गई थी, कैसे उस मामले में लीपापोती के प्रयास हुए थे। तो हर तरफ यही है, इसी तरीके का दृश्य है और सबसे आश्चर्य की बात ये भी है कि जो जीआरपी है, अमला है पुलिस का, वो कहाँ रहता है? क्यों नहीं वो इन चीज़ों पे ध्यान देता है? प्रत्येक ट्रेन में एक पूरा का पूरा एक जो पुलिस की टीम चलती है, वो पुलिस क्या करती है, क्या नहीं करती, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक परिवार ने अपना जो बच्चा है, उसे खो दिया है, युवक खो दिया है, वो उस परिवार का जो आर्थिक पक्ष पहलू को सुदृढ़ करने वाले जो परिवार के सदस्य होते हैं, उसमें से एक वो था, नौकरी किया करता था और घटनाक्रम के बाद बहुत सवाल तो है ही और कहीं न कहीं जो उसका पूरा क्षेत्र है, इलाका है, वहाँ तो शनाका खिंचा हुआ है। लोग यही कह रहे हैं अब इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद कि उम्मीद ना कीजिए कि जो रेल मंत्री जी हैं या जो रेलवे पुलिस है, वो आपकी सुरक्षा कर पाएगी, आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो दे पाएगी। आप तो जब भी कहीं ऐसा कुछ हो, तो ₹10 के लिए जान चली गई। इसका अगर मूलतः उसको देखें, पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, उसके जेब का वो ₹10 का नोट जो निकालने का प्रयास हुआ था और उसने उसको कहीं नहीं देना चाहता था और उसने उसका विरोध किया, तो उसको पीट-पीट कर मार डाला गया। तो अब लोग यही कह रहे हैं कि आप भरोसे ना रहिए। अश्विनी वैष्णव जी या रेलवे का जो मंत्रालय है या जो वो दावे होते हैं रेल प्रशासन की ओर से अलग-अलग जगहों पर, तो आप तो चुपचाप जो वसूली हो, जो वसूली हो उसे दीजिए, क्योंकि ऐसे तत्व तो रुकने वाले नहीं हैं। जैसा मैंने कहा कि ये तो एक घटनाक्रम है, ये भोपाल से विदिशा के बीच हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ चल रहा है, अलग-अलग जगहों पर हम देखते हैं कैसे जो तत्व हैं, ज़हर-खुरानी के मामले होते हैं और भी मामले होते हैं, लेकिन रुकने-थमने का ये मसले मामले नाम नहीं लेते हैं। और ये मामला जैसा मैंने कहा कि चूँकि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेता हैं, उनके द्वारा जो उन्होंने इंटरवीन किया है, विरोध जताया है, माँग की है, उसके बाद थोड़ा सुर्खियों में बना है। लेकिन कैसे इतने किस्से हो जाते होंगे और कई लोगों को तो एंटरटेन ही नहीं करती है पुलिस, देखती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, अपना जो उसका कर्तव्य है उससे वो पल्ला झाड़ लिया करती है। तो ये मामला मसला है। ये सवाल बहुत सारे खड़े करता है और दावे जो हैं कि आप जब बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, आप वंदे भारत के बार-बार उदाहरण देते हैं और रेल को चाक-चौबंद कर देने की बात करते हैं, सुरक्षा के दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आप भी अपनी टिप्पणी इस खबर में जो हो, वो कीजिएगा प्लीज़। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जॉइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।